आप सोचेंगे कि पुल का पियर बनाना बस नदी के तल से पत्थरों को सीधा ऊपर तक जमाने जैसा होता है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत पानी को हटाने से होती है। सुनने में यह असंभव लगता है, पर इसका तरीका निकाला जाता है। सबसे पहले नदी के तल में लकड़ी के खंभों का एक कसा हुआ घेरा गहराई तक गाड़ा जाता है, जिससे एक अस्थायी घेरा बन जाता है। फिर उसके अंदर का पानी पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है। अचानक नदी के बीच में ही एक सूखी निर्माण स्थल तैयार हो जाती है। सब कुछ स्थिर रखने के लिए खंभों को बहुत गहराई तक ठोका जाता है, जब तक वे ठोस आधार परत तक न पहुंच जाएं। लेकिन एक और समस्या होती है, लकड़ी के बीच की दरारों से पानी रिसने लगता है। इसलिए पहले घेरे के बाहर एक दूसरा घेरा बनाया जाता है। दोनों दीवारों के बीच की जगह में मिट्टी और रेत का मसाला भर दिया जाता है। जब यह सख्त हो जाता है तो पानी का रिसाव बंद हो जाता है। अब बाहर की नदी का पानी अंदर की ओर दबाव डालता है, जबकि अंदर का पानी बाहर की ओर। लेकिन जैसे ही अंदर का पानी पूरी तरह निकाल दिया जाता है, यह संतुलन खत्म हो जाता है और घेरा गिर सकता है। इसलिए इसे भारी लकड़ी के सहारों से मजबूती दी जाती है। फिर अंदर का पानी पूरी तरह निकालकर कीचड़ साफ किया जाता है और नींव में कुचले हुए पत्थर और मसाला भर दिया जाता है। जब यह सख्त हो जाता है, तब ऊपर पुल का पियर बनाना शुरू किया जाता है। पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉकों के बीच चूने का मसाला भरा जाता है, जिससे सब कुछ एक मजबूत ठोस संरचना में जुड़ जाता है। काम पूरा होने के बाद अस्थायी घेरा हटा दिया जाता है। जब ज्वार आता है तो नावें विशाल पत्थर की बीमें यानी गर्डर लेकर आती हैं। जैसे ही पानी का स्तर गिरता है, ये बीमें बिल्कुल सही जगह पियरों पर बैठ जाती हैं। इसे फ्लोटिंग बीम प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है। इसके बाद पत्थर की पट्टियां पुल का डेक समतल करती हैं। दोनों तरफ रेलिंग बनाई जाती है ताकि पैदल चलने वाले सुरक्षित रहें। फिर ऊपर एक लंबा ढका हुआ गलियारा बनाया जाता है, जो यात्रियों को हवा और बारिश से बचाता है। बधाई हो, आपने एक कवर्ड ब्रिज यानी ढका हुआ पुल बना लिया है। लेकिन बहुत सारे पियर नदी में जहाजों के रास्ते को रोकते हैं, इसलिए दूसरे पुल के लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है। नदी में लकड़ी का एक बड़ा मचान बनाया जाता है। उसके ऊपर दोनों किनारों को जोड़ते हुए एक विशाल पत्थर का मेहराब बनाया जाता है। हर पत्थर बिल्कुल सटीक तरीके से लगाया जाता है। जब मचान हटा दिया जाता है, तब उस मेहराब की असली ताकत सामने आती है। वो केवल अपनी ज्यामिति के बल पर खड़ा रहता है और ऊपर के पुल का भार संभालता है। लेकिन तेज पानी के समय पुल धारा को रोक सकता है, इसलिए किनारों में बाढ़ के पानी के निकलने के लिए छिद्र बनाए जाते हैं। इस तरह सिंगल आर्च कवर्ड ब्रिज का आविष्कार होता है। जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन चौड़ी नदियों पर एक ही मेहराब व्यावहारिक नहीं होता। बहुत ऊंचा होगा तो पार करना कठिन होगा, और बहुत नीचा होगा तो भार सहन क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए आप अब तक सीखी हुई सभी तकनीकों को मिलाते हैं। पियर और मेहराब दोनों को जोड़ दिया जाता है। इससे स्पैन छोटा लगता है, लेकिन भार सहने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इतनी मजबूत संरचना के साथ पुल का शरीर और उसके ऊपर की इमारतें भव्य और प्रभावशाली बन जाती हैं। डेक में अब भी बाढ़ के लिए निकास बनाए जाते हैं। पानी की सतह के पास पियरों को नुकीले कट वाटर आकार में बनाया जाता है, ताकि धारा आसानी से किनारे हट जाए और टकराव कम हो। अंत में आप दो रक्षक पशुओं की मूर्तियां तराशते हैं, जो पानी को शांत करने और पुल की रक्षा करने का प्रतीक होते हैं। बधाई हो, आपने आंशुन कवर्ड ब्रिज का निर्माण कर लिया है, जो चेंगडू में स्थित है। ये पुल इतिहास में कई बार नष्ट हुआ और फिर से बनाया गया।